इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है, सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंप्लीटली फ्री में भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं, यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं, करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनेमिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेस में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है, और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। भारत में महत्वपूर्ण जितने भी वर्तमान में पद हैं उन पर आसीन व्यक्तियों को हम देखने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल रिवाइज अपडेटेड एडिशन है। 22 नवंबर तक हमने 2024 में इसे अपडेट किया हुआ है। आपको बाहर से कुछ भी इसमें वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। तात्कालिक तौर पे ये अत्यंत महत्वपूर्ण लेक्चर है, इसे अवश्य देखिए। बाइलिंगुअल है, इसीलिए किसी तरह की असुविधा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, और बिल्कुल रुचिकर तरीके से हमने इसे प्रस्तुत किया है। जो प्रेजेंटेशन हमारी है, स्लाइड बनी हुई है, उसमें चित्र भी दिया हुआ है। न सिर्फ आप व्यक्ति का नाम और उसका पद देखेंगे बल्कि उसकी तस्वीर भी देखेंगे, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और यही अच्छा तरीका होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो राष्ट्रपति का है। द्रौपदी मुर्मू जी इस पद पर आसीन है, तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय यानी वाइस प्रेसिडेंट हैं अपने जगदीप धनखड़ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है, और अमित शाह जी हैं गृह मंत्री। यहाँ सभी की फोटो लगी हुई है और इन्हें आप रोज न्यूज चैनलों पर और अखबारों में देखते हैं। उसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, भारत के रेल मंत्री हैं इस समय अश्वनी वैष्णव जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा, इन्हें जेपी नड्डा के नाम से ही लोग जानते हैं लेकिन इनका पूरा नाम दिया हुआ है। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो नए बने हुए हैं, मतलब इस बार जब लोकसभा चुनाव के बाद नए मंत्रालय गठित हुए हैं, या फिर जो नए मंत्री हैं वो मंत्रालय पर उन्हें मंत्रालय जिनमें लगाए गए हैं, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जेपी नड्डा जी। और बाकी आप देखेंगे यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं ये कृषि मंत्री इस बार बने हैं, इससे पहले ये मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला जो पद है ये महिला और बाल विकास मंत्री का है, यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, और इस पद पर आसीन है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ठीक। शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नितिन जयराम गडकरी, लंबे समय से नितिन गडकरी जी जो है इसी पद पे आसीन है। इसके बाद जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम जी हैं, यहाँ तस्वीर भी आप देख रहे हैं साइड में, दाहिनी तरफ फोटो दी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट,
और इस पद पर इस समय राहुल नवीन जी मौजूद है। ये इनकी फोटो है। इसके बाद भारत की जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसके महानिदेशक, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, उसके डायरेक्टर जनरल ये हैं सदानंद वसंत दाते। ठीक है, SV दाते इन्हें कहा जाता है। तस्वीर आप देखें। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो मुखिया हैं, ये रॉ के जो मुखिया हैं ये रवि सिन्हा जी हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है तपन कुमार देका। ठीक है, तपन कुमार देका। दोस्तों, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और देखिए, समीक्षा अधिकारी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है जब भी होता है तो उसके लिए हमारे पास पूरा स्टडी मटेरियल और एक कंप्लीट गाइडेंस अवेलेबल है। और अभी से भी पढ़कर आप बढ़िया तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ तक कि UPPCS के भी प्रीलिम्स का जो एकदम सिर पर आ चुका है उसके रिवीजन के लिए अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपकी जुड़ने की इच्छा है करंट अफेयर के लिए, सभी जितने भी कोर्सेज हैं उनका यहाँ दाम भी दिया हुआ है। तो अगर आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जो नंबर दिए हैं इन पर जब आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे तो आपको आवश्यक जितनी भी जानकारियाँ हैं वो मिल जाएंगी। तो आइए आरंभ करते हैं। ये जितने भी कोर्सेज हैं ये 8 नवंबर से चल रहे हैं, लेकिन आप जब भी इससे जुड़ते हैं तो आपको पूरा बेनिफिट इसका मिलेगा। ठीक है, अगला पद हम देखने वाले हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक का। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर इसके कौन है? प्रवीण सूद जी हैं। इनका नाम है प्रवीण सूद। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी हैं। अब चीफ जस्टिस जो हैं वो बदल गए हैं तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। सेना प्रमुख इस समय कौन है? ये उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। वायुसेना के प्रमुख कौन है? आर्मी के चीफ को तो आपने देखा, वो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। और वायुसेना के प्रमुख यानी एयरफोर्स के जो चीफ हैं ये मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक, आगे चले। नौसेना के प्रमुख ये दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, एडमिरल। देखा आपने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये हैं विजया भारती सयानी। कार्यवाहक हैं, मतलब प्रॉपर इस पद पर नहीं है, सिर्फ कार्यभार संभाल रही है। यूनियन होम सेक्रेटरी इस समय है गोविंद मोहन जी। और वित्त सचिव हैं तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, इन्हें तो आप जानते ही हैं। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इस समय कौन है? तो ये के संजय मूर्ति हैं। अभी हाल ही में 21 नवंबर को इन्होंने अपने पद को संभाला है। ठीक है, और इसके बाद आगे चले, यहाँ कैबिनेट सचिव को आप देख रहे हैं टीवी सोमनाथन जी हैं। ठीक है, डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी हैं। सलाहकार, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? ये अमित खरे और तरुण कपूर हैं। दोनों जने का नाम दिया है और दोनों जने की फोटो दी हुई है। नेक्स्ट, विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी ये विक्रम मिश्री जी हैं। फोटो भी आप देखें। फोटो इसलिए दिखाई जा रही है ताकि आप शक्ल याद रखें, शक्ल याद रहेगी तो नाम भूलेगा नहीं। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये आर वेंकटमणि जी हैं। ठीक है, आर वेंकटमणि इनका नाम है। और सॉलिसिटर जनरल कौन है इस समय? तो ये तुषार मेहता है। राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी। जो उपराष्ट्रपति होता है वही सभापति भी होता है, आप जानते ही हैं, तो वही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इन्हें आपने पहले देख ही लिया है। UPPCS का प्रीलिम्स, जैसा कि आपको बताया कि अभी भी जो समय बचा है उसमें आप एक परफेक्ट रिवीजन कर सकते हैं। ये सत्य है कि आप नए सिरे से तैयारी नहीं कर सकते हैं, ये ईमानदारी की बात है। अगर आपने पूरे साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं की है तो अब आप 10-15 दिन या फिर 20 दिन में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरी शिद्दत से साल भर या 6 महीने या 8 महीने पढ़ाई की है, अपना पूरा समय दिया है, तो आप यहाँ से हमारे मटेरियल खरीद कर उससे एक बेहतर रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये आपकी सफलता को एक नया आयाम देगा। कभी कभी होता ही है ना कि हम पूरे साल भर पढ़ते हैं लेकिन अंत समय में हम बटोर कर उसको रिवीजन के तौर पे नहीं कर पाते, मतलब रिवाइज नहीं कर पाते। तो उसका परिणाम ये होता है ना कि हमारी पूरी साल भर की तैयारी बिखर जाती। तो वो तैयारी बिखरे नहीं, इसके लिए आप हमारे इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज वर्तमान में चल रहे हैं, कट ऑफ आपकी आराम से निकल जाएगी। शर्त वही है कि पहले से आपने पढ़ा हो। ठीक, तो नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए, अगला पद है राज्यसभा में विपक्ष के नेता का। अपोजिशन के जो लीडर हैं ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ये राज्यसभा में चले गए हैं। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता इस समय राहुल गांधी जी बन गए हैं। और जो राज्यसभा के सदन के नेता हैं वो कौन है? उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये JP नड्डा जी हैं। ठीक, इनका पूरा नाम आपने पीछे देखा था, इसीलिए यहाँ संक्षिप्त दिया हुआ है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ही हैं, पूर्व की भांति। नेक्स्ट, ये है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक, अब ये जो कंपटीशन कमीशन है इसके अध्यक्ष बनते हैं रवनीत कौर। ये महिला हैं, श्रीमती रवनीत कौर, इनके नाम को आप देखें। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अंतर सिंह आर्य हैं। यहाँ आपने देखा।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना, ये चेयरमैन है शेड्यूल ट्राइब के, मतलब कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के। और अब हम देख रहे हैं शेड्यूल कास्ट के कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्हें, तो ये है किशोर मकवाना, इनका नाम है किशोर मकवाना। इसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी है, आप जानते ही, आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो इस आयोग के बारे में पढ़ते हैं। इसके अध्यक्ष इस समय कौन है? तो ये है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक, आगे चले। यहाँ देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और इस आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं प्रियांक कानूनगो, इनका नाम है प्रियांक कानूनगो, ये फोटो है इनकी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये हैं संतोष कुमार यादव जी। अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक दोनों ही हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मीनेश शाह। ठीक है, ये डॉक्टर मीनेश शाह इनका नाम है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ जी। कुछ जो है वो पहले वाले ही पद हैं, मतलब पहले से ही पद पर आसीन लोग हैं, तो उन्हें आप पहले से जानते हैं। जो नया आपको लगे उसको देख लीजिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक इस समय है विवेक भसीन जी। और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष इस समय कौन है? ये समीर वी कामत है। डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम लोग भूल जाते हैं, इसरो के अध्यक्ष का नाम ज़्यादातर लोगों को याद रहता है, लेकिन डीआरडीओ वाला पूछा जा सकता है, तो वो भी पता होना चाहिए। इसीलिए हमने बार्क वाला भी कवर कर लिया है, हो सकता है वो भी पूछ लिया जाए। आगे देखें, रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समय शक्तिकांत दास जी हैं। और स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? भारतीय स्टेट बैंक के इस समय चेयरमैन कौन है? ये हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, CS शेट्टी इन्हें कहा जाता है, फिलहाल इनका पूरा नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर, ये MPPCS के प्रीलिम्स से रिलेटेड अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन दी है, आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सभी तरह के कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं, और आप जिस कोर्स से जुड़ना चाहें आप संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और यहीं पर हमारा ये रिकॉर्डेड लेक्चर समाप्त होता है। अभी उत्तर प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित एक वीडियो लेकर हम फिर से प्रस्तुत होंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।